तो वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें, इस बार दीपावली के पर्व पर बद्रीनाथ धाम में भी रौनक है। 16,32,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं और जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 की यात्रा में 12,41,000 तीर्थयात्री ही बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। माना जा रहा है अभी और अधिक तीर्थयात्रियों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है। जैसा कि अभी भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के लिए जो श्रद्धालु अभी तक आए हैं, लगभग 16 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर दिए हैं। यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले तो शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं। शायद आगे भगवान की कृपा से और आगे इससे भी अधिक श्रद्धालु आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मार्गदर्शन के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अन्य मंदिरों का भी कायाकल्प होगा। राज्य सरकार इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन ही ऐसा एक सेक्टर है जो आर्थिक नजरिए से भी राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके केदारनाथ दौरे से चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ किसी से छिपी नहीं है। अपने हालिया दौरे में प्रधानमंत्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में लंबी बातचीत की। प्रधानमंत्री से मिले मार्गदर्शन के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्य पौराणिक मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, धार्मिक मंदिर, हमारे मंदिर हैं, उन सभी को भी नए स्वरूप में लाना है। उसके लिए भी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत काम करेंगे। इसी पर कल चर्चा हुई है। राज्य सरकार कुमाऊं के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन पर पहले से ही काम कर रही है। कुमाऊं में कई पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। पिथौरागढ़ में थलकेदार का जो मंदिर है भगवान भोले शिव का, वो भी केदारनाथ का ही स्वरूप है। यानी उसको अगर हम ये कहें कि भगवान केदारनाथ का स्वरूप पिथौरागढ़ में भी थलकेदार में है, तो उसको भी विस्तृत किया जा सकता है। और उसी तरह अगर हम आज छोटा कैलाश की बात करें, ओम पर्वत की बात करें जो पिथौरागढ़ में स्थित हैं, उनको भी डेवलप किया जा सकता है। अगर हम अल्मोड़े की बात करें तो दूनागिरी का जो मंदिर है वो एक फेमस देवी का द्रोण पर्वत पर स्थित मंदिर है। राज्य सरकार का संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाया जाए जिसमें पर्यटन और तीर्थाटन ही वो एकमात्र सेक्टर है जो हजारों लोगों के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी मजबूत कर सकता है, इस परिकल्पना को साकार कर सकता है। चारधाम यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ इस बार रिकॉर्ड 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में धर्मांतरण बंद हो और मंदिर मठों पर सरकार का प्रतिबंध हटे, इसके लिए हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा अब आगे बढ़ रही है। हिंदू धर्म के लोगों को एक साथ संगठन करने के लिए चली यात्रा चारों धाम के दर्शन कर नैनीताल पहुंची और नैना देवी मंदिर में साधु संतों ने दर्शन किए। 35 साल पहले शुरू की गई ये छड़ी यात्रा के जरिए सरकार से मांग भी की जा रही है कि सरकार टूटे मंदिरों को ठीक करने के साथ ही उनका विकास करे। और अगली खबर है देहरादून से। यहाँ पर दिवाली पर हवा खासी खराब हो गई है। घंटा घर एरिया में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण और धर्म नगरी की हवा सबसे ज्यादा खराब हुई है। दीपावली के रात के बाद अब और ज्यादा हालत खराब हो सकती है। तो दीपावली के बाद 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा और देश के अलग अलग राज्यों शहरों में सूर्य ग्रहण की स्थिति अलग अलग होगी। उत्तराखंड की बात करें 4
26 से लेकर 5:32 तक सूर्य ग्रहण का असर नजर आएगा, जिसको लेकर सभी मंदिरों के कपाट 12 घंटे पहले यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर तीर्थयात्रियों के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी प्रातः सुबह 4 बजे के बाद और देर शाम 6:15 तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं या उत्तर भारत की बात करते हैं, 4:26 शाम से और 5:32 तक ग्रहण रहेगा, जबकि 5:28 पर ग्रहण अपने पूरे ग्रास में रहेगा। पूर्ण ग्रहण नहीं है, खंड ग्रहण है। सबसे बड़ा ग्रास 5:28 पर रहेगा और 5:32 पर सूर्यास्त हो चुका होगा।